अस्सलाम वालेकुम। मार्केट क्रेडिट ऑप्टिमाइज़ेशन के हवाले से एक एक्टिविटी चल रही है जिसमें हमारे जो केपीओज़ हैं उनको क्रेडिट डिडक्शन किस तरह से करनी है। अच्छा, वो फ़ाइल जो सेल टीम के थ्रू हमें दी जाएगी, जो मार्केट क्रेडिट है जिसमें स्टोर वाइज़ क्रेडिट जो हमें रिसीव होगा, वो हम सिस्टम में अपडेट करेंगे। वो सिस्टम में जब अपडेट हो जाएगा तो उसकी रिकवरी स्टोर वाइज़ किस तरह से सिस्टम में डिडक्ट होगी, उसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपने जाना है ऑर्डर टू कैश में। ऑर्डर टू कैश में जाने के बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री है। एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर जितना भी क्रेडिट जो आपने हमें दिया होगा स्टोर वाइज़ और ऑर्डर बुकर वाइज़, वो हम सिस्टम के अंदर अपडेट करेंगे। ठीक है? और उस सिस्टम के अंदर जो क्रेडिट आपके पास मौजूद होगा उसकी डिडक्शन आप एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ही करेंगे। और बाकी का क्रेडिट, जिस दिन हम आपका क्रेडिट अपडेट करेंगे उस दिन से आपने सिस्टम में क्रेडिट जो है वो डे बाय डे मेंटेन करना है। जिस पार्टी का क्रेडिट हो उसको क्रेडिट एंटरटेन करें, जिस पार्टी का कैश हो उसको सिस्टम में कैश एंटरटेन करें। जो भी प्रीवियस क्रेडिट जो हमें दिया जाएगा, जो सिस्टम में अपडेट कराया जाएगा मैच कराने के लिए, उसकी डिडक्शन एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू होगी। और वो क्रेडिट जो न्यू क्रेडिट होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की डेट से आपका क्रेडिट अपडेट करता हूं तो आपका आज के जो लोड सेटलमेंट के जो बिल होंगे, जो न्यू बिल होंगे, जो मार्केट में डिलीवरी के लिए गए होंगे, उनकी जो क्लोजिंग होगी, जो क्रेडिट होगा, जो कैश होगा, जो भी उनके एक हफ्ते बाद वाले मामला जो होंगे रिकवरी लेने के, उनकी जो रिकवरी होगी वो आप लेंगे पेमेंट कलेक्शन के थ्रू या फिर रिकवरी मॉड्यूल के थ्रू। ठीक है? ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। एक एडजस्टमेंट एंट्री है, एक रिकवरी मॉड्यूल है और एक पेमेंट कलेक्शन है। ठीक है? अभी हम वो वाली क्रेडिट की रिकवरी डिडक्ट कर रहे हैं जो एमआईएस टीम की तरफ से सिस्टम में आपको अपडेट करके दिया गया है, आपका सिस्टम और फिजिकली क्रेडिट मैच कराने के लिए। उसकी रिकवरी किस तरह से सिस्टम में डिडक्ट होगी, वो मैं तरीक़ेकार आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक स्टोर है 786 करियाना 13702 इसका स्टोर कोड है। ठीक है? हम जाएंगे एडजस्टमेंट एंट्री में। एडजस्टमेंट एंट्री पे हमने क्लिक करा, यहाँ पर ऐड न्यू एडजस्टमेंट एंट्री पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू एडजस्टमेंट एंट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर पार्टी कोड मेंशन करेंगे। जैसे ही आप पार्टी कोड मेंशन करेंगे उसका हाइपरलिंक के साथ आप उसको मैच करा देंगे। उसके बाद ऑर्डर बुकर की लिस्ट आ जाएगी, किस ऑर्डर बुकर पे ये क्रेडिट अप्लाई हुआ है, आपने वो ऑर्डर बुकर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है? उसके बाद आपका यहाँ पर उसका बैलेंस दिखा देगा। ठीक है? अच्छा, अब आपने इसकी रिकवरी लेनी है यहाँ पर क्रेडिट वाले ऑप्शन पे। फॉर एग्जांपल 1078831 आप इस पार्टी का क्रेडिट है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। 1078831, ये आपका बैलेंस 0 हो गया। ठीक है? यहाँ से आपकी रिकवरी डिडक्ट हो गई है। यहाँ पे आपने रेफरेंस में लिखना है जिस भी सिटी का वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, फॉर एग्जांपल लाहौर का हो या पेशावर का हो या इस्लामाबाद का हो, यहाँ पे सिटी नेम आ जाएगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कराची। डिस्क्रिप्शन पे आपने अदर लेना है और अदर रीजन पे आपने मार्केट क्रेडिट ऑप्टिमाइजेशन मेंशन करना है। ठीक है? ताकि हमें पता चल जाए कि ये एक्टिविटी जो है ये प्रीवियस क्रेडिट की एक्टिविटी आप लोगों ने करी है, ताकि हमने अगर कल को हमें रिकॉर्ड निकालना हो तो हम इसके थ्रू रिकॉर्ड सिस्टम में से निकाल लें। ठीक है? ये चीज़ आपने करने के बाद उसको ऐड एडजस्टमेंट एंट्री करना है और यस जनरेट करना है। ठीक है? अच्छा, 1078831 जो यहाँ मैंने मेंशन किया है, ये फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया है। रिकवरी आपने उतनी ही करनी है जितनी आपके पास आई होगी। फॉर एग्जांपल 1078831 था, यहाँ पर मैंने 5000 रुपये डाले हैं। 5000 की रिकवरी आई है, उसने 5000 इसमें से लेस कर दिया। ओके? यहाँ से ऐड एडजस्टमेंट एंट्री पे आप क्लिक करेंगे। सॉरी, रीजन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा। ऐड एडजस्टमेंट एंट्री पे क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू ऐड एन क्रेडिट एंट्री ऑफ 5000 मार्केट क्रेडिट ऑप्टिमाइजेशन? आप बोलेंगे यस जनरेटेड। ये सक्सेसफुली आपका एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू आपका जो प्रीवियस मार्केट क्रेडिट जो आपने सिस्टम में अपडेट करवाया था वो एक पार्टी का सिस्टम में से डिडक्ट हो गया है। ये उसकी लिस्ट यहाँ पर आ गई है ग्रिड में। जब आप एडजस्टमेंट एंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएंगे सब चीज़। ठीक है?
ये हो गई वो रिकवरी जो हमने आपको जो फाइल दी थी उसकी रिकवरी आपने डिडक्ट करनी है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो भी न्यू क्रेडिट आपके पास आएगा आज के दिन का या कल के दिन का या परसों के दिन का या एक हफ्ते बाद जो आपकी क्रेडिट रिकवरी आती है उसकी रिकवरी आपने डालनी है रिकवरी मॉड्यूल के थ्रू। रिकवरी मॉड्यूल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड न्यू रिकवरी बिल आता है। ऐड न्यू रिकवरी बिल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आपने सेलेक्ट कर लिया, डेट रेंज आपने ले ली अपने हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 2022 ले लेता हूँ। ये 47 बिल आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, अब ये आपके फ्रेश बिल हैं जो कि क्रेडिट आपके पास इसके बिल्स भी मौजूद हैं और इसके मार्केट में क्रेडिट भी लगे हुए हैं। ठीक है, अब आपके पास 3000 का एक बिल है, 4200 लसानी का है, 5 सुपरमार्ट का है, अल्तमश का है, 786 हरियाणा का है। ये 5 बिल की रिकवरी आज आपके पास आई है। आपने ऐड क्रेडिट बिल रिकवरी किया, यस प्रोसीड कर दिया। सक्सेसफुली जनरेटेड होने के बाद रिकवरी मॉड्यूल पे आपने दोबारा क्लिक करा। रिकवरी मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, इसका रिकवरी बिल नंबर आ रहा है, किस टाइम पे ये बिल जनरेट हुआ, कितने बिल्स जनरेट हुए 5, और स्टेटस इसका क्या है। आउट फॉर रिकवरी का मतलब है अभी तक इसमें पेमेंट एंटर नहीं हुई, और पेमेंट कलेक्टेड का मतलब है कि पेमेंट एंटर हो चुकी है। अभी मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद जहाँ अमाउंट आ रही है उसी के आगे आपने यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल 15,000 का इसका क्रेडिट है, आपने यहाँ पे डाल दिया 5,000। 3,000 का क्रेडिट है, आपने डाल दिया यहाँ पे 1,500। 18,780 का क्रेडिट है, आपने कहा इसकी रिकवरी नहीं आई। फॉर एग्जांपल कोई दुकान बंद है या उसने मना कर दिया, तो यहाँ इसको आप जीरो छोड़ देंगे। 25080 का यहाँ पर अमाउंट है, यहाँ पर उसने अगर चेक दिया है तो आप चेक पे क्लिक करके इसकी चेक की डिटेल एंटर कर देंगे। ठीक है, उसी के साथ नीचे एक और पेमेंट आ गई 4,200, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 200 रुपये की पेमेंट आ गई। टोटल कैश अमाउंट कलेक्टेड में आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा 6,700। नंबर ऑफ चेक्स अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ चेक्स के अमाउंट आ जाएगी। नंबर ऑफ चेक्स कलेक्टेड, कितने चेक्स कलेक्ट करें आपने, उनकी क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद आपने एडिट रिकवरी बिल पे क्लिक कर देना है, यस प्रोसीड। ये आपकी पेमेंट डिडक्ट हो गई। एक ऑप्शन रिकवरी, एक ऑप्शन एडजस्टमेंट एंट्री था, एक रिकवरी मॉड्यूल है। अब लास्ट ऑप्शन है आपका पेमेंट कलेक्शन। पेमेंट कलेक्शन के थ्रू रिकवरी किस तरह से डिडक्ट होगी, उसके लिए आपने पेमेंट कलेक्शन पे क्लिक किया, सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के बाद यहाँ पर आपके पास स्टोर्स का बैलेंस यहाँ पर मौजूद है। 786 हरियाणा एक पार्टी है, मैंने इससे राइट क्लिक करा, इस पर कलेक्ट कैश पे क्लिक करा। कलेक्ट कैश पे क्लिक करने के बाद ऑर्डर बुकर सेलेक्ट किया कि किस ऑर्डर बुकर का क्रेडिट है। यहाँ पर उसकी 5 इनवॉइसेस आ गई। 5 इनवॉइसेस में से मैंने बोला इसकी पेमेंट और इसकी पेमेंट मेरे पास आ चुकी है। तीनों इनवॉइसों का टोटल लमसम ये दिखा दिया, कैश कलेक्टेड 37,225 रुपये। यहाँ पर 37,225 ही मेंशन किए। फॉर एग्जांपल अगर किसी इनवॉइस में से कुछ ज़्यादा या कम आए तो आप यहाँ पर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्पस ऑफ पेमेंट आप अपने हिसाब से जो भी डाल दें यहाँ पे, क्रेडिट रिकवरी या जो आप रेफरेंस देना चाह रहे हैं इस सेटलमेंट पे, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। एग्जीक्यूट क्रेडिट रिकवरी, यस सेटल कैश। ये आपकी 786 हरियाणा की रिकवरी कर गई। इसी तरह दूसरी पार्टी की रिकवरी लेनी हो तो यहाँ पे पार्टी पे राइट क्लिक करें, कलेक्ट कैश करें, उसकी इनवॉइस सेलेक्ट करें, ऑर्डर बुकर सेलेक्ट करें और पेमेंट एडिट रिकवरी करें। ये 3 ऑप्शन थे, एडजस्टमेंट एंट्री, रिकवरी मॉड्यूल, पेमेंट कलेक्शन। एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू विदाउट इनवॉइस क्रेडिट डिडक्ट होता है। रिकवरी मॉड्यूल एंड पेमेंट कलेक्शन के थ्रू विद इनवॉइस क्रेडिट डिडक्ट होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। पेमेंट कलेक्शन पे जब भी आप अमाउंट काटेंगे तो उसके लिए इनवॉइस की ज़रूरत है। रिकवरी मॉड्यूल पे जब भी आप पेमेंट काटेंगे उसके लिए इनवॉइस की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट एंट्री में इनवॉइस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमारी तरफ से स्टोर वाइज लेजर जो है वो अपडेट करके आपको दिया जाता है। जब हम स्टोर वाइज लेजर अपडेट करके देंगे तो उसकी रिकवरी भी लेजर के थ्रू ही होगी। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है। इन 3 ऑप्शन में आपने रिकवरी इस तरह से ऐड करनी है, और आपका जो पुराना बिल है जो आपने हमें दिया होगा वो अपडेट हो जाएगा जब 2 महीने में या 1 महीने में। फिर उसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री के राइट्स आप लोगों के पास से क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर आपने
डेली बेसिस पे पेमेंट कलेक्शन एंड रिकवरी मॉड्यूल के थ्रू ही रिकवरी डिटेक्ट करनी है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।